प्राचीन काल, जब समुद्र की गहराइयों में अदृश्य शक्तियां जाग रही थीं, लहरों के बीच एक चमकता हुआ ऊर्जा गोल दिखाई दिया, मानो समुद्र नया प्राणी जन्म दे रहा हो। और यही उसी क्षण प्रकट हुआ जलसासुर। वरुण देव ने उसे जल पर नियंत्रण का वरदान दिया, पर साथ ही छिपा हुआ श्राप भी। समय बीता और जलसासुर ने समुद्र की गहराइयों में अपना विशाल साम्राज्य बना लिया। वह अपने जल महल के जल बहते सिंहासन पर बैठा, जैसे समुद्र स्वयं उसका सेवक हो। उसके आगे झुकती थी जल राक्षसों की विशाल सेना। एक इशारे पर समुद्र की हर लहर उसकी आज्ञा मानती थी, पर शक्ति का घमंड उसे अंधा कर चुका था। उसने तटीय गांवों पर हमले शुरू कर दिए। बेबस मछुआरों की नावें उसकी क्रोधी लहरों में डूबने लगी। वरुण देव ऊपर से ये सब देख रहे, पर दुखी थे। उनका दिया वरदान अब विनाश बन चुका था। जलसासुर ने गर्जना की, मेरा है, मैं ही इसका स्वामी हूं। देवगुरु बृहस्पति ने इंद्र को चेताया, जलसासुर का अहंकार अब सीमा पार कर चुका है। देव सभा बुलाई गई। निर्णय हुआ कि इस संकट का हल केवल महादेव दे सकते हैं। इंद्र ने देवों को वह दृश्य दिखाया जहां जलसासुर धरती को निगल रहा था। देवता कैलाश की ओर चले महादेव को बुलाने। कैलाश पर शिव गहन ध्यान में मग्न थे, जैसे संसार से परे। देवों ने नम्रता पूर्वक कहा, भोलेनाथ, इस समय केवल आप ही हमें बचा सकते हैं। शिव ने नेत्र खोले और पृथ्वी की ध्वनि उनके चारों ओर गूंज उठी और अग्नि की चमक से जन्म लिया अग्निवीर ने, आग का दिव्य योद्धा। जलता हुआ पिघलती भूमि वह धरती पर कदम रखते ही युद्ध का संकेत था। अग्निवीर जलते कदमों से समुद्र की ओर बढ़ चला और वही लहरों से बाहर निकला जलसासुर। युद्ध शुरू होना। अगर आपको इस स्टोरी का सेकंड पार्ट चाहिए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें।